चले जाए। जब रस आना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, बहुत ही मनोयोग से इन्होंने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। समय की सीमा में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 47वां मंत्र है। मंत्र की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका मैं जो अंतिम भाग है उसकी चर्चा करता हूँ। और मैं इसलिए करता हूँ कि यहाँ माता बहनों की संख्या है। तो उसमें कहा गया 4 प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं अंतिम बात पर आता हूँ। पूछा गया कि कस्य मात्रा ने विद्यते, कि ऐसी वस्तु क्या है संसार के अंदर जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसका कोई परिमाण नहीं है। तो उत्तर दिया गया गोस्तु मात्रा में विद्यते, अर्थात संसार के अंदर ऐसी जो वस्तु है वो गो है। तो गो के अर्थ निकलते हैं प्रकरण के हिसाब से। गुरु जी बैठे हैं। गो माने पृथ्वी भी है, गो माने इंद्र भी है, और गो माने जो है गाय भी है। अच्छा, गाय को तो नापा तोला जा सकता है, वो तो उसका तो आकार है। पृथ्वी का भी आकार है, उसको भी नापा तोला जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मंत्र जिस प्रकरण की बातें करता है उसे ध्यान देकर के सुनेंगे। यहाँ कहा गया वाणी, तो निघंटु में इसका वर्णन आया गो माने वाणी के है। तो उन्होंने कहा जो वाणी है उसका कोई परिमाण नहीं है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता। जो हम शब्द बोलते हैं, इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है, बंद कर दो उसको। जो हम शब्द बोलते हैं तो ये शब्द आकाश में चले जाते हैं, जैसे अमर हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मंत्र में 4 प्रकार की वाणी का वर्णन आता है। परावाणी, मध्यमा, पश्यंती और वैखरी वाणी। हम ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं वैखरी वाणी का करते हैं। जो प्रावाणी है वो आत्म अनुभूति के लिए होती है, अर्थात सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्य। जो प्रावाणी होती है वो ऋषियों की वाणी होती है, जो उसमें लेश मात्र भी झूठ होता ही नहीं। जो ऋषि समाधि में परमपिता परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, कहते हैं कि जैसे परमपिता परमात्मा सत्य है, ऋषि भी सत्य ही बोलते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो प्रावाणी बड़ी सूक्ष्म वाणी है, ये ऋषियों की वाणी है। और उसके बाद में फिर बताया पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी जो है वो बौद्धिक स्तर की वाणी होती है, अर्थात जब भी हम बोले तो विचार करके बोले भाई, ऐसी नहीं कि वैसी बक दिया। चिंतन करें, निर्णय ले बुद्धि से, क्या जो हम बोल रहे हैं वो ठीक भी है या गलत भी है। वाणी को न्याय दर्शन के ऋषि ने भी बताया, और जो वात्सायन ऋषि ने भाष्य क्या न्याय दर्शन का, तो उन्होंने भी बड़ी सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि वाणी के द्वारा 4 प्रकार के दोष होते हैं। महर्षि उन्होंने भी बताया कि वाणी के द्वारा 4 प्रकार के दोष होते हैं। वाचा अनृतम परुष सूचना असंबधानी, ये वात्सायन ऋषि का जो भाष्य है, उन्होंने ये बात रखी कि वाणी का सबसे पहला जो दोष है वो झूठ बोलना है। और दूसरा दोष क्या है कि जो व्यक्ति चुगली करता है, निंदा करता है, कठोर बोलता है, लाछन लगाता है, वैसे ही दूसरे पर आरोप लगा देता है। तो वाणी के 4 दोष बताए। तो प्रावाणी जो ऋषियों की वाणी है, आत्म अनुभूति, और ऋषि जब भी बोलते हैं वे सत्य ही बोलते हैं। फिर उसके बाद में बताई पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी जो बौद्धिक स्तर की वाणी है, जो भी हम बोले चिंतन करके बोले, बुद्धि से निर्णय करके बोले। और फिर कहा मध्यमा वाणी, ये मानसिक स्तर की होती है, अर्थात हम मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक बोलेंगे। और वैखरी वाणी, तो व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं समय के अंतराल में अपनी बात बता करके वाणी को विराम देता हूँ। वैखरी वाणी का ज्यादा प्रयोग हम करते हैं। तो वैखरी वाणी को यदि हमने संभाल लिया
तो हमारा जीवन संभल सकता है। तो वे कहते हैं कि सबसे पहले जो जनमानस है ये वही खरी वाणी का प्रयोग करता है। ये जो है पहले वही खरी वाणी को समझना पड़ेगा, उसके बाद मध्यमा पश्यन्ति प्रावाणी, तब जाकर के हम संसार में लोक में यश पा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये माता बहनें ज्यादातर जो है, एक घटना मेरे याद आती है, फुलत गांव पड़ता है। एक हमारे गांव का मेरा सहपाठी था, उसने कि जी मैं बीमार हूँ और वहाँ वैद्य लोग हकीम लोग हैं कि मेरे साथ चलो। मैंने कि चल भैया। वहां जाकर के देखा तो वहाँ हिंदू महिलाओं की लाइन लगी हुई है और मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। दवाई वाई तो वहाँ वैसी थी काम चलाऊ, लेकिन वहां तो वो जो तांत्रिक था। और उसने महिलाओं ने कहा कि एक हाँ बताओ क्या समस्या है। एक ने कहा मेरा पति ट्रक ड्राइवर है लेकिन वो मेरे से बातें नहीं करता, कोई वशीकरण मंत्र दे दो जो मेरे वश में आ जाए। बोले पीर पे चादर चढ़ाना और जो है ताबीज दे दिए कि उसकी सब्जी में ये ताबीज में जो कुछ चूर्ण है दवाई डाल देना, और तेरी दौरानी ने तेरे पति का मन मेरे से अलग करा दिया, तेरे से अलग करा दिया। झगड़ा और घर में। फिर एक महिला और आई, उसने कहा जी बताओ क्या समस्या है। बोले जी मेरी सास मेरे से बहुत लड़ती है, झगड़ती है और पता नहीं मैं बहुत काम भी करती हूँ। बोले अच्छा ये ताबीज ले जाओ और कुछ मैं औषधि दे रहा हूँ, उसके दूध में उसकी सब्जी में डाल देना, उसका मन ठीक हो जाएगा। वो तेरी जो दूसरी दौरानी है ना, उसने मन तेरे से अलग करा दिया है। वो जो मेरा साथी था जो दवाई लेने के लिए गया था, उसने कहा जी मुझे तो आराम नहीं लग रहा है। बोले आराम नहीं लग रहा? बोले नहीं जी। बोले अच्छा गड़बड़ है, आपको भी ताबीज देने पड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी पत्नी ने तेरा मन अलग कर रखा है, वो तुझे नहीं चाहती। और घटना कितनी बड़ी घटी, उसने घर जाकर के मैंने उसे समझाया। उसने कि तुम कैसा है, मैंने कि मैं तो तुम्हारी रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। निर्भीकता से कह दिया मैंने, मैं तो तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा खतौली जाकर के। मैं तो ऐसे आया था, उस देखने आया था तेरा ये क्या पाखंड है। वो मेरी तरफ को देखने लगा, मैंने कि डर बिल्कुल नहीं है, भय बिल्कुल नहीं। तो वो मेरा साथी मुझे हाथ जोड़ के कहने लगा जी तुम बखेड़ा न करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं चला आया तो कितना बड़ा एक घटना घटी पवन जी। उसने अपनी पत्नी को आकर के गाली गलौज करी कि तूने बीमार कर रखा है, पता नहीं तूने मेरा मन, तू कहाँ तांत्रिक लोगों के गई थी, मैं इसलिए ठीक नहीं। उसने उसकी पिटाई करी, पत्नी ने उसे कटु वचन बोले और 6-7 दिन बाद में वो आत्महत्या करके चला गया संसार से। ये पाखंड है। तो मैं जो आपके बीच में बताने चाह रहा हूँ कि माता बहनें बहुत जल्दी चक्कर में आती है पाखंड के। तो तुलसीदास महाराज जी भी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे जम और वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। वास्तविक रूप से यदि तुम वश में करना चाहती हो अपने पति को या अपनी सास को, तो निश्चय से हमें मीठा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। हम स्वस्ति वाचन का पाठ करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे जीवन में बात नहीं आएगी हम दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकते। स्वस्ति कहते हैं कल्याणकारी, वाचन कहते वाणी। हे परमपिता परमात्मा मेरी ऐसी वाणी हो जो मेरी वाणी को सुनकर के दूसरे को दुख ना हो, आघात ना हो। मैं जब भी बोलूं तो दूसरों के प्रति अच्छा बोलूं, मीठा बोलूं, सुंदर बोलूं और सत्य बोलूं। तो हम यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में व्यवहार सीखना चाहिए कि हमारी वाणी कैसी है, हम किस तरीके से समाज के अंदर अपनी वाणी का प्रयोग करें। यदि हम कटु वचन बोलते हैं, झूठा प्रवचन करते